नमस्कार, मेरे चैनल टैरो मूनलाइट पर आप सभी का स्वागत है। लियो के लिए, सिंह राशि के लिए 2024 जुलाई क्या संदेश आ रहे हैं महादेव की तरफ से? कैसा रहेगा ये महीना ओवरऑल आपके लिए? क्या संदेश है, क्या एनर्जी भेज रहे हैं भगवान शिव आपको? क्या संदेश भेज रहे हैं? लियो सिंह राशि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान शिव आपसे, जान लेते हैं। ओवरऑल महीने में आपको क्या करना है, जानते हैं भगवान शिव का क्या संदेश है। हे देवा, लियोस 2024 जुलाई। हे देवा, लियोस 2024। हे देवा, गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। भगवान शिव का आपके लिए संदेश है, इस महीने आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। ठीक है, आपको तो पता ही है भगवान शिव और सती की कहानी, महासती की कहानी। भगवान शिव ने उन्हें वहाँ अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए मना किया था, बट माँ सती नहीं मानी और अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रखने के कारण, ऐसा नहीं था कि वो भगवान शिव की बात नहीं मानना चाहते थे, वो बिल्कुल मानना चाहती थी, बट वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाई और अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रखने के कारण इतना कुछ अनर्थ हो गया है ना। तो भगवान शिव यही कह रहे हैं कि इस महीने आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। वो इमोशंस प्यार के भी हो सकते हैं, वो इमोशंस केयर के भी हो सकते हैं, वो इमोशंस गुस्से के भी हो सकते हैं। इमोशन तो किसी भी तरीके का हो सकता है। इमोशंस खाना ज़्यादा खाने का भी हो सकता है, वो इमोशन डिप्रेशन में जाने का भी हो सकता है, ओवरथिंक करने का भी हो सकता है। तो जो भी इमोशन हमारे अंदर आ रहा है इस महीने, तो भगवान शिव का यही संदेश है कि उस पर आपको कंट्रोल रखना है लियोस। ठीक है, हम जान लेते हैं अब ओवरऑल महीना लियोस के लिए कैसा रहने वाला है। क्या एनर्जी भेज रहे हैं आपके लिए, क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। भगवान गणपति आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है इस महीने, आपको क्या करना चाहिए, ओवरऑल क्या संदेश यूनिवर्स भेज रहा है, देख लेते हैं लियोस के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ कैसी रहेगी लियोस की, हेल्थ कैसी रहने वाली है। लियोस हेल्थ में आपको आपको इस महीने प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, और मैं सच में आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही मुझे आपका सेहत में परेशानी दिख रही है। ठीक है, आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है। किसी तरह की सर्जरी चाहे छोटी मोटी ही क्यों ना हो, मुझे होती हुई नज़र आ रही है, तो डोंट इग्नोर योर कंडीशन। आपको कोई भी परेशानी हो रही है किसी भी तरीके की, कई बार हम कहते हैं ना कि अरे छोटी सी परेशानी है ठीक हो जाएगी, नहीं, छोटी सी परेशानी है बड़ा रूप कब ले लेती है हमें नहीं पता चलता है ना। तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है लियोज, इस महीने अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। हल्की फुल्की भी आपको परेशानी दिखती है ना, तो प्लीज़ गो एंड सी योर डॉक्टर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही मुझे थोड़ी तकलीफ होती हुई दिख रही है जो एंड तक कैरी होते हुए नज़र आ रही है। तो प्लीज़, सेहत के लिए अच्छे कार्ड नहीं आए हैं, सेहत के लिए अच्छी एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, हल्की फुल्की भी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो डोंट इग्नोर। समटाइम्स ये फील लगे अरे नहीं हल्का सा जुकाम है, हल्की सी गैस, हल्का सा कुछ नहीं होता, हल्का कब बड़ा रूप ले लेता है हमें नहीं पता चलता है ना। हमें नहीं पता वो हल्का सा वायरस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो रिक्वेस्ट है अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, नए प्यार की तलाश कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा ये महीना ओवरऑल लियोज आपके लिए। नए प्रेम संबंधों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, नए प्रेम संबंधों में ना अभी भी आप बहुत दिल जले होते हैं ना, दिल तोड़ा कर बैठे हुए हैं बहुत बारी, वो वाली एक सिचुएशन है कि यार बहुत देख लिया, अब नया प्यार अब बड़ा, कहते हैं ना वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि काफ़ी ऑप्शंस तो आपको दिख रहे हैं बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। नया प्यार तो आ रहा है, ये श्योर है कि नया प्यार आ रहा है, बट अब जैसे ही वो आपके सामने आ रहा है ना, आप बड़ा ओवर थिंक करने लग रहे हैं कि नहीं यार जाने दो, रहने दो। वो रहने दो वाली सिचुएशन आपकी काफ़ी नज़र आ रही है। प्यार तो आएगा, ऐसा नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है बोला है ना भगवान ने आपको। तो प्लीज़
देखिए प्यार ज़रूर आएगा, बट आप ओवर थिंक कर रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप अपने पास्ट को सोच रहे हैं बार बार कि यार पास्ट में इतने सारे बिटरे हुए हैं तो अब मेरे को नहीं करना है, बट चाहते भी हैं कि कोई आए लाइफ में, और ये भी चाहते हैं कि नहीं नहीं कोई आ रहा है तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वही हम जान लेते हैं, अगर आप पहले से ही प्रेम संबंधों में है तो कैसा रहेगा ये महीना। बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। अगर आप पहले से ही प्रेम संबंधों में है ना, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है ये प्रेम संबंध अब एक वैवाहिक जीवन में कभी भी बदल सकता है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर कभी भी ये जो आपका प्रेम संबंध है वो स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इसको एक वैवाहिक जीवन में भी बांध सकते हैं। ठीक है, वहीं हम जान लेते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच कैसा रहेगा वैवाहिक संबंध। आप लोगों के कैसे रहेंगे इस महीने में, हम जान लेते हैं वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे इस महीने। हस्बैंड वाइफ के बीच कैसा रहने वाला है ये महीना। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड निकाल लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बड़ी मधुरता बनी रहेगी आप दोनों के बीच। आई डोंट नो मिड वीक ऑफ जुलाई में ऐसा क्या होने वाला है आप दोनों के बीच। किसी भी छोटी बात को हो सकता है लेके आपके बीच बहस हो सकती है, हो सकता है ना भी हो, बट जो मैं देख पा रही हूँ तो मुझे दिख रहा है दो दो कार्ड इस तरीके के निकल कर आना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिड वीक ऑफ जुलाई आते आते थोड़ी बहस हो सकती है आप दोनों की। तो कंट्रोल कीजिए लियोज, आप कंट्रोल कीजिए। अननेसेसरली झगड़े करने से रिश्ते खराब हो जाएंगे, है ना। अच्छे खासे इतने खूबसूरत चलते हुए रिश्ते बेकार में खराब हो जाएंगे। तो प्लीज कंट्रोल कीजिए थोड़ा अपने इमोशंस पर, है ना। वही बात आ गई ना यहाँ पर, इमोशनल कंट्रोल करना है आपको। यहाँ देखिए नया प्रेम आ रहा है, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फियर भी तो एक इमोशन होता है ना, डर का इमोशन, उस पर आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, माता पिता के साथ कैसे रहेंगे आपके संबंध, माता पिता के साथ कैसे रहने वाले हैं आपके संबंध, जान लेते हैं। माता पिता के साथ क्या निकल कर आ रहा है आपकी एनर्जी। सो रहेगा रिश्ता माता पिता के साथ। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है। सो ही रहने वाला है ये महीना माता पिता के साथ। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। एनर्जी मुझे इतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। तो माता पिता के साथ घर परिवार में भी आपके रिश्ते इस महीने थोड़े से उखड़े उखड़े रहने वाले हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, ओवरऑल महीना कैसा रहेगा आपके लिए स्टूडेंट्स आपके लिए ओवरऑल महीना बहुत ही खूबसूरत निकल कर आ रहा है। जो आपने किया था ना पढ़ाई पीछे, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, आप जा सकते हैं। फैमिली इज़ वेरी हैप्पी विद यू। स्टूडेंट्स विद्यार्थी खुद से बहुत खुश हैं अपने रिजल्ट को लेकर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस महीने को एग्ज़ाम लिखेंगे तो ज़रूर आपके फेवर में आएगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। करियर में क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए, करियर कैसा रहेगा आपका इस महीने, जान लेते हैं। देखते हैं क्या संदेश भेज रहा है यूनिवर्स आपके लिए। करियर में कैसी रहेगी आपकी ग्रोथ, माहौल कैसा रहेगा। अभी तक तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। वाह, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपकी। देखिए करियर में इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। पार्टी टाइम है ये, ठीक है। ऑफिस में मेक अ विश, आप जो भी सोचेंगे वो सब कुछ हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ओवरऑल महीना काफ़ी अच्छा है। महीने में कोई तकलीफ नज़र आ नहीं रही है। अगर आप नई जॉब की शुरुआत कर रहे हैं तो भी आप जो इसकी जॉब चाह रहे थे ना, जितना पैकेज की आप जॉब चाह रहे थे वो ज़रूर आपको इस महीने मिलेगी। करियर बहुत अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है करियर के लिए। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आए हैं। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा रहेगा। नई शुरुआत जिन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा महीना रहने वाला है। वहीं हम देखते हैं अगर आप बिजनेस पर्सन है तो क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं लियोज। बिजनेस पर्सन के लिए देखिए 7 के कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। प्लीज़ इस महीने अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आप किसी पर भी इस महीने ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिना पढ़े कोई भी लेटर कोई भी पेपर साइन नहीं करेंगे। ध्यान देना है
बिजनेस में इस महीने ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं दिख रही है मुझे, उल्टा मुझे धोखाधड़ी होने के साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। दोनों कार्ड ही 7 के निकल कर आ गए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी बाहर, ठीक है आप अब्रॉड जा सकते हैं अपने बिजनेस के काम के लिए, बट वही नज़र आ रहा है कि आपको बिट्रे होते हुए मुझे दिख रहा है इस महीने। तो जो भी काम करें सोच समझ के कीजिएगा। अब अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भरोसा नहीं कीजिएगा। पैसे के लेन देन में ध्यान रखना है आपको इस महीने। बिजनेस पर्सन के लिए स्पेशली इट्स रिक्वेस्ट, पैसे का कोई भी लेन देन करेंगे ध्यान से करेंगे। अगर आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो ध्यान से करना है, ठीक है। कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा बिजनेस में, अच्छी एनर्जीज नहीं निकल कर आई हैं, ठीक है। ओवरऑल अभी तक एनर्जीज ना बहुत एग्रेसिव दिख रही हैं मुझे, एनर्जीज आपकी इस महीने। तो और 7 के कार्ड्स, 1 2 3 7 के कार्ड निकल कर आ गए हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए लियोज अपना, है ना। बिजनेस में इस महीने आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। वहीं हम जान लेते हैं, अगर आप क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाना चाहिए कि आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए क्रिप्टो या शेयर मार्केट में। देखिए बिल्कुल ना का बिग नो का कार्ड निकल कर आ गया है, ठीक है ना। कंफ्यूज हैं आप बहुत ही, जो डिसीजन लेंगे ना वो आपके फेवर में नहीं आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी आप लोगों के ऊपर। ओवरऑल पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा भी इस महीने आपके ऊपर मिली जुली ही दिख रही है मुझे, बहुत अच्छी। ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं ये बोलूँ कि महीना बहुत अच्छा है, पैसे से कोई तकलीफ नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। पैसा रुका हुआ है, महीने में थोड़ी पैसे से तकलीफ मुझे होते हुए दिख रही है। बहुत अच्छा पैसे से लाभ होते हुए, या माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत अच्छी नहीं दिख रही है आपके ऊपर, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे से तकलीफ होगी, बट वही सेम चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी उम्मीदें क्या है उस पे खरे नहीं उतरेगा ये महीना, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान शिव ने आपको बोला है, उन्होंने पहले ही आपको बोल दिया, इमोशनल कंट्रोल। कंफ्यूज रहेंगे ना, पैसा नहीं आता है, माँ लक्ष्मी नहीं आती तो सारे काम रुक जाते हैं, है ना। सब आजकल तो उनके बिना जीवन चलता ही नहीं है, सारी समस्या ही उनसे शुरू होती है और सारी समस्याओं का अंत भी वही होता है। तो थोड़ा भी डिलेज है इस महीने चीज़ों में, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने आप को बांधे रखना है, अपने मन को संयम में रखना है, ठीक है लियोस। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं, मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।